बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट। हमने ये शो करना है, ये प्रूफ करना है कि ये नीचे हमें जो एक इक्वेशन दी गई है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाती है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हम इस इक्वेशन को इक्वल वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें जो वैल्यूज हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की शक्ल में। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपकी बुक में मुख्तलिफ दिए गए हैं, तो मैं बजाय से कि सारे लॉज को एक साथ एक्सप्लेन करूं, मैं जिस पार्ट में जो वाला लॉ यूज हो रहा होता है वहां पर उसी लॉ को एक्सप्लेन कर लेता हूं। जैसे कि अब ये वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाले लॉज जो है यूज होंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हमारा रफ वर्क है, इसको बाद में मैं डिलीट कर लूंगा जी। तो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है कि नहीं, यानी कि जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आती है या नहीं। अगर इक्वल आ जाती है तो हम इसको, इसका मतलब है कि इस चीज को वेरीफाई कर लेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो देखें, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें जो टर्म्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर की शक्ल में दी गई है। तो यहां पर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कवानीन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, उनको हम यूज करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बताया था कि आपकी बुक में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, यानी कि जो पावर वाली टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ कवानीन है। तो उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये दो लॉज यहां पर हम यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखें, यहाँ पर ये पहले वाला लॉ है, इसमें है कि अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, ठीक है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम इनकी जो पावर्स हैं उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये m माइनस n हो जाएगा। अब ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं, बेस या पावर या एक्सपोनेंट, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो पहले आप वो वाली एक्सरसाइज देख लीजिएगा, तो फिर आपको इस एक्सरसाइज की बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब ये वाला लॉ है, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखें, ये पहली वाली एक्सप्रेशन पे अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनकी बेसिस सेम है, दोनों जगह पर बेस x है और ये एक दूसरे पे डिवाइड हो रही हैं। तो हम यही वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको अप्लाई करेंगे। तो देखें, ये एक्स ए पे जब एक्स बी को हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्स बी ऊपर जाके इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा। सेम ये वाला रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। ठीक है, और इसकी होल की पावर ये ए प्लस बी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी सेम हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। इस एक्स सी को डिवाइड करेंगे एक्स बी पे, तो ये हमारे पास एक्स पावर बी माइनस सी आ जाएगा और इसकी होल की पावर ये वाली आ जाएगी। ठीक है, बी प्लस सी मैंने लिख दिया। और सेम यहाँ पर जो है एक्स सी पे आप एक्स ए को डिवाइड करेंगे तो आप c माइनस ए कर देंगे। ठीक है, x की पावर c माइनस ए और इसकी होल की पावर ये c प्लस ए आ गई, और इज इक्वल टू इक्वेशन की दूसरी साइड पे 1 है तो मैंने 1 पुट कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें, इसमें हमारे पास हर एक्सप्रेशन की पावर है और उसकी फिर होल की पावर आ रही है। तो यहाँ पर फिर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा? ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा कि अगर आपके पास एक ऐसी टर्म हो जिसकी पावर की वैल्यू या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो और फिर उसकी होल की पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो, यानी कि पावर की पावर अगर हमारे पास आ रही हो, तो हम फिर क्या करते हैं, इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों पावर या दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम रूल यहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे, देखें, ये x की पावर a माइनस बी होल की पावर a प्लस बी है, तो हम ये दोनों जो पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। सेम ये वाला रूल अप्लाई किया, यहाँ पर m और n थे, जबकि यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर भी ये s की पावर b माइनस सी है
तो इस एक्सपोनेंट या इस पावर को आप मल्टीप्लाई कर ले इस एक्सपोनेंट या पावर के साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पर आप आए तो ये x की पावर c माइनस ए है, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी इनटू ये वाली जो पावर की वैल्यू थी या एक्सपोनेंट की वैल्यू थी ये मैंने लिख दी, ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी साइड में मैंने ये 1 लिख दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने ये वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें कि अगर आप ये वाली एक्सप्रेशन देखें क्वेश्चन की साइड पे, तो ये x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ पर x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी आ रहा है, और यहाँ पर x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए आ रहा है। तो हमने छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा था अलजबरा का, ठीक है, और ये आगे जब हम अलजबरा का पार्ट करेंगे तो वहां पर ये वाला फार्मूला दोबारा हम यूज करेंगे। देखिए ये वाला एक फार्मूला था कि अगर दो वैल्यूज इस फॉर्म में हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इस फॉर्म में आपके पास दो एक्सप्रेशन हो तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए ये तीनों जगह पे यही वाला फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज हैं तो हम इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें a माइनस बी और a प्लस बी, इसकी जगह हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये b माइनस सी और b प्लस सी, इसकी जगह हम b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने ये वाला फार्मूला ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना है। इसी तरह c माइनस a इंटू सी प्लस ए, इसको आप c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया, और इक्वेशन की साइड पे माना आ गया। अब आपके पास ये तीन टर्म्स आ रही हैं और इनकी ये पावर्स या एक्सपोनेंट की वैल्यूज आ रही हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम यहाँ पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं सामने ले आता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो देखें इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इसके मुताबिक अगर हम दो ऐसी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें जिनकी बेस सेम हो, बेस की वैल्यू सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम सम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये a पावर m है और a पावर n है, दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस a है, तो इनकी पावर्स को हम सम कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये तीनों जगह पे सेम बेस है यानी कि x है, तो और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स को हम सम कर लेंगे आपस में, सेम ये वाला लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो देखें ये आ गया x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, यानी कि इसके साथ मैं प्लस कर रहा हूं ये वाली जो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू है, तो देखें ये मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद ये प्लस का साइन आया और मैंने ये वाली जो वैल्यूज है इनको यहाँ पर लिख दिया, इनको प्लस कर रहा हूं। तो अब ये देखें ये प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आपस में डिडक्ट हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आपस में डिडक्ट हो जाएगा, और ये माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर 0 रह जाएगा। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो देखिए हम छोटी क्लासेस में एक अलजबरा का लॉ पढ़ के आए थे, और ये आगे जब हम अलजबरा वाला पार्ट करेंगे तो वहां पर इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि x पावर 0 इक्वल है 1 के, तो हम ये x पावर 0 की जगह 1 पुट कर देंगे। इस तरह ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 1 था, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली। तो हमने इस चीज को शो कर लिया कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये जो मुख्तलिफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए थे, मैंने आपको समझाने के लिए इनको यहाँ पर लिखा था, मैं अब इनको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।